इस वीडियो में एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे फ्रॉम द चैप्टर सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो पिछले साल केपीके के एमडीकेट में आए थे। और इस चैप्टर से 6 एमसीक्यूज आए थे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अब तक एमडीकेट की रजिस्ट्रेशन नहीं की तो जल्दी से कर ले, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं और 19 अगस्त के बाद आपको लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पहला जो क्वेश्चन आया था वो है माइटोकॉन्ड्रिया इज यूजुअली एब्सेंट इन। एक ऑप्शन है मसल सेल्स, दूसरा है कार्डिक सेल्स, तीसरा है मैच्योर आरबीसी और चौथा है डब्ल्यूबीसीज। तो सबसे पहले इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है मैच्योर आरबीसीज। अब आते हैं इसकी वजह की तरफ। देखिए आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स भी कहते हैं और इसके अलावा एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये एक बाइकनकेव शेप सेल्स होती है जो डिफरेंट होती है फ्रॉम अ टिपिकल सेल्स, क्योंकि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्जी बॉडीज ये सब चीजें नहीं होती। अब सवाल ये है कि ये क्यों नहीं होती? वो इसलिए नहीं होती, देखिए अगर आरबीसी में ये सब फीचर्स ऑफ अ टिपिकल सेल मौजूद हो तो आरबीसी का ज्यादातर स्पेस ये चीजें ऑक्युपाई कर लेंगी, जिससे आरबीसी की ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टिंग कैपेबिलिटी कम हो जाएगी और टिश्यूज तक इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा अगर आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद हो तो आरबीसी में जो ऑक्सीजन है वो तो ज्यादातर माइटोकॉन्ड्रिया कंज्यूम कर लेगी, तो फिर टिश्यूज के पास क्या जाएगा? तो यही वजह है कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होती है। तो अगर पेपर में आरबीसी के बजाय एरिथ्रोसाइट मेंशन हो तो एरिथ्रोसाइट ठीक होगा, और अगर आरबीसी मेंशन हो तो आरबीसी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। दूसरा जो क्वेश्चन आया था वो है डैश कंसिस्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। एक ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है ग्लाइऑक्सिसोम और चौथा है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। बुक की स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन उठाई गई है। बुक में लिखा गया है कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ यूनिट्स कॉल्ड डिक्टायोसोम्स। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। अच्छा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में अगर डिक्टायोसोम्स की बात करें तो इसमें फिर 2 फेजेस मेंशन है, यानी सिस फेज और ट्रांस फेज। सिस फेज को प्रॉक्सिमल या फॉर्मिंग फेज भी कहते हैं, विच इज नियर टू द न्यूक्लियस, और ट्रांस फेज जो है इट इज नियर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तीसरा जो क्वेश्चन आया था वो है टेसेक डिजीज पार्टिकुलरली रिजल्ट फ्रॉम द माल फंक्शनिंग ऑफ। एक ऑप्शन है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है लाइसोसोम और चौथा है वैक्यूल्स। देखिए लाइसोसोम्स के रिलेटेड आपके बुक में 2 डिजीजेस कंडीशंस मेंशन है, एक ग्लाइकोजेनोसिस टाइप 2 और दूसरा टेसेक। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइसोसोम। अच्छा, टेसेक डिजीज में लिपिड की एक्युमुलेशन हो जाती है इन द ब्रेन, जिससे नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं। चौथा जो क्वेश्चन आया था वो है साइटोप्लाज्म कंटेन। एक ऑप्शन है सेल ऑर्गेनेली ओनली, दूसरा है इनसॉल्युबल वेस्ट ओनली, तीसरा है स्टोरेज प्रोडक्ट्स ओनली और चौथा है सेल ऑर्गेनेली इनसॉल्युबल वेस्ट एंड स्टोरेज प्रोडक्ट्स। तो सेल साइटोप्लाज्म में तो ये सब होती है, सेल ऑर्गेनेलीज भी होती है, इनसॉल्युबल वेस्ट भी होते हैं और स्टोरेज प्रोडक्ट्स भी होते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। 5वां जो क्वेश्चन आया था वो है वेयर डू फॉस्फोलिपिड्स अरेंज देमसेल्व्स इन अ सेल। एक ऑप्शन है इनसाइड द न्यूक्लियस, दूसरा है इनसाइड द साइटोप्लाज्म, तीसरा है इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और चौथा है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। बहुत ही इजी एमसीक्यू है। देखिए फॉस्फोलिपिड जो है ये अपनी बाइलेयर बनाता है ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो दे आर प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। छठा जो एमसीक्यू आया था वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली इज रिगार्डेड एज सेल्फ रेप्लिकेटिंग। एक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है गोल्जी बॉडीज, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है वैक्यूल। देखिए 2 ऑर्गेनेली जिन्हें सेल्फ रेप्लिकेटिंग या सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेलीज कहते हैं, दे आर द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया मेंशन है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है माइटोकॉन्ड्रिया यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए इनको सेल्फ रेप्लिकेटिंग इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव देयर ओन जीनोम। ये अपने प्रोटीन्स बना सकते हैं, दे कैन सर्वाइव विदाउट द न्यूक्लियस।